ओम ध्याये सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सनसन्नभिष्टि केयूरवांगनकर कुंडल किरीटी हारय हिरण्यमय वपुर शंख चक्र। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल का मध्यकाल ग्रहों का क्या योग बनाएगा। देखिए, मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और इस वक्त विशेष तौर पर वो मार्गी स्थिति में आ चुके हैं और वो बहुत जल्दी परिवर्तन का योग भी बनाने वाले हैं। लेकिन इस मार्च के मध्यकाल के अंदर देखें, बुध भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर लेंगे। इसके साथ साथ शुक्र महाराज भी मार्गी होते दिखाई दे रहे हैं, सूर्य राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं। तो ये सारे के सारे परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण योग आपके लिए बना रहे हैं और ऐसे में विशेष तौर पर यह समय जो है सूर्य का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग जो बनता दिखाई दे रहा है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण उच्च के होने जा रहे हैं। सूर्य इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए कहाँ चल रहे थे, दशम भाव में। शनि से पीड़ित थे, राहु से पीड़ित होकर चल रहे थे और अब वो जा रहे हैं लाभ वाले स्थान में और ऐसे में उच्च के हो जाएंगे। तो यह स्थिति आपके लिए बड़ी अनुकूल बनती दिखाई दे रही है। ये ग्रहों का योग ऐसा है कि इसमें सही मार्ग यदि आप पकड़ लें तो आपके लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां बनने के योग बनते दिखाई देंगे, खासतौर पे ऐसे में योग। लेकिन सही दिशा आप पकड़ लें, क्योंकि सही दिशा पकड़ने वाले जो ग्रह होते हैं वो मंगल होते हैं और वो कमज़ोर चल रहे हैं और वो आपको सही दिशा में पुरुषार्थ करने दे नहीं रहे हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि इस वक्त थोड़ा सा सही दिशा कौन सी है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। बुध आपके जो हैं राशि के स्वामी जो हैं वो इन दिनों शनि के बिल्कुल निकट चल रहे हैं और ऐसे में जो राहु के साथ चलने के कारण से क्या हो रहा है कि हमको चीज़ें सही रूप में समझ में नहीं आ रही, दुविधा मन में उत्पन्न हो रही है। उस दुविधा को कैसे बाहर निकलना है वो ज्योतिष हम आपको बिल्कुल दिन पर दिन कैसे ग्रहों की स्थिति आपके लिए रहेगी, चाहे आप छोटे हैं, चाहे आप बड़े हैं, चाहे आप बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा। इस खास तौर पर इस समय ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि यदि आपकी मिथुन राशि है तो आपके ग्रह बच्चों के लिए थोड़े भारी रहेंगे, खासतौर पर ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो खासतौर पर ध्यान रखना कि व्यवसाय में इस वक्त थोड़ा सा जटिलता परेशानी के योग बनते दिखाई देंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। पारिवारिक दृष्टिकोण से शांत रखना पड़ेगा माहौल को, क्योंकि शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि इस वक्त परिवार पर पड़ रही है, व्यवसाय पर पड़ रही है, नौकरी वाले भाव पर स्वयं राहु महाराज के साथ शनि बैठे हुए हैं। तो ऐसे में बहुत सोच समझ कर कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। बाई चांस अप्रैल के अंदर एक ऐसा मुहूर्त बन रहा है मध्य अप्रैल के अंदर कि जिसमें एक दिन एक उपाय एक क्षण, जी हाँ बिल्कुल ऐसा परिवर्तन योग बना सकता है कि पूरे वर्ष के लिए आपको रक्षा कवच देते हैं। और इस विशेष तौर पर बैसाख और जेठ अभी जो महीने आने वाले हैं इनमें ऐसे बहुत सारे मुहूर्त आएंगे। यदि इन मुहूर्तों में आप उपयोग कर लें तो ये नेगेटिव ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसे में कौन से खास दिन, कौन से खास उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, शोध का विषय है, उनको आप समझ लें तो बहुत अच्छा आपके लिए लाभ का योग बन सकता है। यही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 अप्रैल शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन देखें तो चंद्रमा, बुध, ये सब परिवर्तन का योग बना रहे हैं। बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। गजकेसरी योग जैसे बोला जाता है ना कि बहुत सुंदर योग होता है, राजयोग होता है एक तरह से, उसका निर्माण हो रहा है, गोचर में निर्माण हो रहा है और वो आपके लिए रास्ता खोलता दिखाई दे रहा है। किस तरफ से आपको लाभ होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। तो समझे, विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमने कहा चतुर्दशी का योग है चैत्र की मास में और शुक्रवार के दिन ये योग बन रहा है। तो इसका लाभ कैसे मिलेगा? ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रहों का योगायोग जो दिखाता है वो कहीं ना कहीं अनुकूल परिस्थिति दिखा रहा है। बृहस्पति महाराज जो आपकी राशि से 12वें भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा पर चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट लाने के पूरे योग बना रहे हैं। दशम भाव में बैठे हुए बुध जो है वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की तरफ आपको रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि मार्गी हो चुके हैं अब। ऐसे में थोड़ा बुद्ध को शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए। अच्छा होगा कि शिव का अभिषेक थोड़ा सा आप दही से करने का प्रयास करें। माखन मिश्री का भोग भगवान कृष्ण के मंदिर में लगाने का प्रयास करें। ये बुद्ध को ठीक करने का उपाय है, तो उसको करेंगे तो बहुत सुंदर स्थितियाँ आपके लिए बन सकती हैं, लाभ की स्थिति आपके लिए बन सकती हैं। माखन मिश्री का थोड़ा सेवन करें। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई हम तो डायबिटीज़ के मरीज हैं। देखिए, इस बात का ध्यान रखें, देसी खांड और माखन का प्रसाद ग्रहण करना ये कहीं भी डायबिटीज़ को नहीं बढ़ाएगा। ये कहीं ना कहीं भगवान के प्रसाद रूप में, अब ये थोड़ी कि चम्मच भर के खाना है, निमित्त मात्र भी खा लीजिए
और एक हमने विवेकानंद अपने हॉस्पिटल के अंदर इसको एनालाइज करके देखा कि यदि हम अपने शरीर से बिल्कुल फैट निकाल दें, बिल्कुल जो तथाकथित तौर पे आज सो कॉल्ड बहुत सारी डॉक्टर साहब ने ऐसा थोड़ी कहा कि बिल्कुल बंद कर दो, अगर खाओगे नहीं तो फिर कैसे स्थिति चलेगी। हमें और बहुत सारे और चीज़ों में फ़र्क बहुत है जीवों के अंदर। तो आज जो स्थितियाँ लोग बताते हैं वो बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि आज की तारीख में जैसे दूध के बारे में कहा गया है, दूध को हमारे शास्त्रों में अमृत कहा गया है, लेकिन कुछ हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ बोलते हैं कि दूध जो है वो बछड़े के पीने के लिए, आदमी के पीने के लिए नहीं है। अरे हमारा शास्त्र प्रमाण है, भगवान शिव के लिए कामधेनु गाय की उत्पत्ति की थी ब्रह्मा जी ने, और भगवान शिव ने जब दूध पिया तो हम उनके भक्त हैं, तो उनके लिए क्या दिक्कत है। तो आज जो तथाकथित तौर पर कुछ लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, आपके मन में दुविधा डाल रहे हैं, तो आप शास्त्र के दृष्टिकोण से प्रमाणित बातों को समझने का प्रयास करें। गाय का दूध अमृत है और हर एक को पीना चाहिए। उसी से निकला हुआ मक्खन आपका उपाय दे रहा है, डायबिटीज़ नहीं बढ़ाएगा, थोड़ा सा सेवन करना आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। मैंने खुद अपने हॉस्पिटल में एनालाइज करके देखा, जिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर्स थे, बहुत सारा ब्लड प्रेशर का, थोड़ा बहुत मक्खन जो दिया, उस बाकी जो तेल बंद कर दिए, मक्खन का शुद्ध उपयोग कराना शुरू किया, उससे पॉजिटिव रिजल्ट आए, नेगेटिव रिजल्ट नहीं आए। गाय का शुद्ध हल्का बहुत मक्खन देने से पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं। आपके तो ग्रह का उपचार हो रहा है, तो इसको आज समझ लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। बात कर लेते हैं 12 तारीख की। 12 तारीख शनिवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि है इस दिन, सत्यव्रत है और साथ साथ बहुत विशेष योग, हनुमान जयंती का योग है। यह हनुमान जयंती है। देखिए आप, हनुमान जी ने क्या कहा था, जो हनुमान जी ने क्या किया, कब कि सबसे श्रेष्ठ काम क्या किया, हनुमान जी ने शनि को दासत्व से मुक्त किया। बस शनिवार के दिन हनुमान जयंती पड़ रही है। और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो शनि महाराज आपके लाभ वाले स्थान, जो दशम भाव, कार्य सफलता वाले स्थान में चल रहे हैं, और वह कहीं ना कहीं आपकी सफलता पे अंकुश लगाकर बैठ गए, नहीं होने दूंगा काम। आप शनि की जिद पकड़ ली तो कौन सुधारेगा शनि को, किसी के बस के नहीं है। शनि तो अपने पिताजी की नहीं सुधरे, पिताजी की नहीं सुने, गुरु के नहीं, जिनके गुरु बनने गए उनकी नहीं सुने, तो शनि किसकी मान सकते हैं। शनि तो अपने धर्म, अपने चाल पे चलने वाले हैं, कर्म से ही प्रसन्न होने वाले हैं। इस वक्त कर्म सही करना है आपको। लेकिन हनुमान जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जो आपका भक्त होगा उनके सब जुर्म माफ। हनुमान जी को प्रसन्न कर लीजिए। इस दिन हनुमान जयंती है, तो शनिवार के दिन पड़ रही है, और आपके शनि तो अभी 2.5 साल यहाँ तांडव करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको खास तौर पर सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को चोला, बस यही पकड़ लीजिए। हनुमान जी के चरण यदि आपने पकड़ लिए तो ये 2.5 साल आपके आसानी से निकल जाएंगे। समस्त कष्ट हनुमान जी हर लेंगे। शनि का वाक्य है, फिर कैसे, या तो शास्त्र को मानो या शास्त्र को बिल्कुल इग्नोर कर दो, फिर ज्योतिष को मानने की जरूरत क्या है। तो इस बात को समझे। हमने विवेकानंद योग आश्रम में इसी शुभ योग को समझते हुए इस दिन यहाँ पर आश्रम पर सुंदरकांड का पाठ रखा है। पीताम्बरा पीठ पर दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम में भगवती के सानिध्य में, माँ भगवती के सानिध्य में सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ रहेगा। हनुमान जी को स्वर्ण का चोला चढ़ाया जाएगा। हेम शैलापदेम, जिसको कहा था हनुमान जी की स्वर्णिम कांति, जो सुंदर रूप से हनुमान जी को बिल्कुल आनंद भाव से हनुमान जी का यज्ञ रहेगा। उस दिन हनुमान जी के मंत्रों का यज्ञ रहेगा, हनुमान जी का अभिषेक रहेगा, हनुमान जी पे चोला चढ़ेगा, हनुमान जी को सुंदर सोने स्वर्ण का चोला, 100 मणि का भोग, ये सुंदर कार्यक्रम रहेगा। तो हनुमान जी को मनाएं, सदा सुख पाएं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करें। आपके तो ग्रह को अनुकूल करने का रास्ता है, जहाँ भी बैठे हैं वहाँ स्वयं करने का प्रयास कीजिए। और विवेकानंद योग आश्रम में यदि आप स्वयं जुड़ना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। व्यवस्थाएं जानने के लिए फ़ोन पर संपर्क साध लीजिए। तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमने कहा गज केसरी योग का निर्माण है, आपके लिए बड़ा अनुकूल है। 13 तारीख का दिन, रविवार का दिन, इस दिन बहुत परिवर्तन का योग है। इस दिन वैशाख का महीना आरंभ हो रहा है, और वैशाख का महीना संक्रांति का योग, सूर्य जा रहे हैं मेष राशि में, उच्च के होने जा रहे हैं, और शुक्र मार्गी होने जा रहे हैं। मास परिवर्तन होने जा रहा है। रविवार के दिन योग बन रहा है, हृदय नाम का योग बन गया, और ये बहुत शुभ योग है। इस दिन चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो चंद्रमा का जो परिवर्तन है वो आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाले। आने वाले 3-4 दिन आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के रास्ते बनाएंगे बहुत सुंदर तरीके से। मस्त होकर काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान सूर्य आपके लिए बड़े अनुकूल होने जा रहे हैं, लाभ के मार्ग को प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में गौ सेवा, जानवरों की सेवा, जीवों की सेवा, बस ध्यान रखिएगा, नॉनवेज मत खाइएगा। ऐसे में इस पूरे मास में एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी प्रकार से नॉनवेज का सेवन यदि होगा, आपके द्वारा कोई जीव हत्या हुई तो बस आपके ग्रह और खराब हो जाएंगे। जीव सेवा करने का प्रयास कीजिएगा, ये सूर्य आपका खास तौर पे बता रहा है आपको।
तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। आपके लिए ग्रह अनुकूल इस प्रकार तभी होंगे आपके लिए। सूर्य का लाभ चाहते हैं, लाभ के स्थान में जा रहे हैं सूर्य महाराज, ये आपको खासतौर पर, नहीं तो आपके बच्चों पर नेगेटिव असर ये ग्रह दिखाता दिखाई देगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हृदय नाम का योग निर्माण है, इसलिए गायत्री का यज्ञ और नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक यज्ञ रहेगा। आप स्वयं उसमें भाग ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फ़ोन करके लाभ ले सकते हैं। इस दिन शुक्र का मार्गी होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको विशेष तौर पर ऑपोजिट सेक्स से लाभ देने के योग बनाएगा कुछ दिनों में। खास तौर पर जो ऐसा योग बन रहा है कि जो बहुत सारे लोग अपोजिट जो हैं आपसे, आप आदमी हैं तो स्त्रियां, आप स्त्री हैं तो आदमी लोग आपसे इम्प्रेस होकर आपके बहुत सारे कार्यों को लाभ देने के योग बना सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको शनि को और राहु को तो मनाना ही पड़ेगा। आपका दिमाग इस वक्त सही नहीं चल रहा है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा ट्यूबलाइट की तरह काम कर रहा है, विचार नहीं सही दिशा आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको आवश्यक है कुछ खास उपाय किए जाए। तो ऐसे में संक्रांति का दिन है, इस दिन अवश्य गायत्री का यज्ञ करें। गायत्री की प्रेरणा से कहा गया ना, जो मंत्र में कहा गया है कि भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, गायत्री की उपासना करते हैं, हमको सही दिशा दिखाने का माँ भगवती प्रयास करें। तो यही वो उपाय है, इसको करेंगे तो लाभ होने के योग बनेंगे। संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा, क्योंकि सुबह 3 बजे के आसपास शनि सूर्य परिवर्तन की तरफ गए हैं। तो कहा जाता है कि इस वैशाख के महीने में संक्रांति के अवसर पर घी का दान, जल का दान, कलश भर के जल का दान, अन्न का दान, छाते का दान अवश्य करना चाहिए। ये सब उपाय कर आप कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। 14 तारीख सोमवार का अवसर है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए अनुकूल स्थिति है। जैसा आपको बस चलना है, अपनी चाल में मस्त होकर चलिए, ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए, रिजल्ट अवश्य ला सकते हैं। आपके ग्रह इस प्रकार के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में भगवान सूर्य का, शिव का अभिषेक करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो आप अपनी चाल में मस्त होकर चले, ज़्यादा सामने वालों को परेशानी ना सोचें, इस बात का ध्यान रखें। 15 तारीख का दिन ग्रहों का परिवर्तन की सूचना लेकर आ रहा है। दिन आपका बड़ा महत्वपूर्ण है। सुबह आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम को थोड़ा सा स्थिति डामाडोल हो सकती है। तो इतनी महत्वपूर्ण कार्य करने हो तो इस दिन इसका लाभ ले लें। मंगलवार का दिन है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर, क्योंकि आपके शनि महाराज इस वक्त सफलता में अंकुश लगा रखे हैं, तो हनुमान जी को प्रसन्न करें। पीपल के पत्तों की एक माला 11 पत्तों को लेकर उन पर राम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करें। थोड़ा सा सिंदूर से लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन हनुमान जी का स्तवन करना बड़ा कल्याणकारी है आपके लिए। तो इस ग्रहों को समझें, इसका अनुभूत प्रभाव रहेगा आपके लिए। 16 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है और इस दिन तृतीया तिथि विद्यमान है। गजकेसरी योग बनकर निर्माण है, लेकिन ध्यान रखिएगा चंद्रमा 6ठे भाव में जाकर स्वास्थ्य को थोड़ा कष्ट दे सकते हैं। थोड़े शत्रु जो है वो हैवी होते दिखाई दे रहे हैं। तो आने और जाने दोनों के योग दिखाई देते हैं। लाभ की स्थिति बन रही है, लेकिन साथ साथ विचारों से कहीं ना कहीं नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आपको अपने विचारों पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की ज़रूरत है। विचारों का अंकुश कैसा लगाया जाए? केसर का सेवन करें, केसर का तिलक करें, गुरुजन का सहायता लें, गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। आप जो विचार देने वाले लोग हैं उनका सानिध्य लेकर काम करेंगे तो अपने विचारों पे, अकेले पे ना खासतौर पे ध्यान दें, क्योंकि शनि से दृष्ट होकर आपके बृहस्पति जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो आपके विचारों में कहीं ना कहीं जिद अड़ी हुई है, तो उसको त्यागना पड़ेगा। किन से ज्ञान लें? बुधवार का दिन है। गणेश जी को प्रसन्न करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें। और गणेश चतुर्थी का व्रत भी है इस दिन, ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। भद्रा रहेगी सुबह करीब 1:30 बजे तक, दोपहर को। तो उसके बाद ही नया कार्य आरंभ करें, उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ ले सकते हैं। 17 तारीख बृहस्पतिवार का दिन है, चतुर्थी तिथि है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह 50% अच्छे हैं और थोड़े से जो नेगेटिव है उसको ठीक करने के लिए अच्छा होगा कि आप बृहस्पति को ताकत देने का प्रयास करें। ऐसे में बृहस्पति की ताकत कैसे आएगी? हल्दी का टीका माथे पे लगाएं, हो सके तो पीले वस्त्र धारण करने का प्रयास करें। बृहस्पति थोड़े कमजोर अवस्था में चल रहे हैं, तो ऐसे में बृहस्पति को ताकत आपके पीले रंग से मिल सकती है। अपने जहाँ बैठने का स्थान है थोड़ा पीले रंग का तौलिया लगा लें वहाँ पर, ये आपके लिए बड़ा अनुकूल स्थिति प्रदान कर सकता है। छोटे छोटे उपाय लाभ आपको दे सकते हैं। ग्रहों की कहाँ कमजोरी उसको ठीक करने का रास्ता आप अपना सकते हैं। इन्हीं उपायों के माध्यम से जो हम बता रहे हैं, एक काम और कर सकते हैं, केसर युक्त दूध का सेवन करना भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो ऐसे में इन सब चीज़ों का उपाय करके आप लाभ ले सकते हैं। 18 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग सुबह सुबह परिवर्तन के लिए बन रहा है। सुबह 8 बज के करीब 10 मिनट पर चंद्रमा परिवर्तन कर आपके लिए एक रास्ता नया खुलता दिखाई देंगे। जो बहुत सारी चीज़ें आपको दुविधा में दिखाई दे रही थी, अब वो पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए बहुत सारा पूर्वाभास आपको होता दिखाई देगा। उस पूर्वाभास को समझते हुए, उन चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। शुक्रवार का दिवस है, कोशिश ये करें इस दिन अवश्य कुछ सहयोग करने का प्रयास करें। कहा जाता है कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, शहरों में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, और उनको ये उपाय बताऊं तो फिर वो कहेंगे लोग कि भैया हम तो अमेरिका में, हम कैसे दें?
अरे कोई रास्ता, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर में गुल्लक बना लो गाय के नाम पे और उसमें डाल दो, और जब गौशाला में जाओ तो उसको दान कर देना, सहयोग कर देना। विवेकानंद योगाश्रम में गौशाला है, आप यहाँ बोल दीजिए आपके नाम से, वो रोटी बना के खिला दी जाएगी गाय के लिए। तो जहाँ चाह है वहाँ रहा है, उसको आप लाभ ले सकते हैं। खट्टे फलों का दान करें, खट्टे फलों का सेवन ना करें। इस दिन ये ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 19 तारीख का दिवस शनिवार का दिन है, षष्ठी तिथि विद्यमान है। इस दिन रवि योग भी बन रहा है सुबह 7:10 के बाद, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग जो है वो आपके लिए योग जो बना रहे हैं शक्ति को अच्छा बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने के कारण से मन कहीं ना कहीं अभी भी शंकाओं में ग्रसित होता दिखाई दे रहा है। इस शंका का निवारण करना बहुत ज़रूरी है, और इस शंका का निवारण जो होगा शनि के उपाय से होगा। तो कोशिश ये करें, उड़द का दान करें, शनि के मंत्र का जप करें। एक मुद्रा बताते हैं आपको, ये मुद्रा है शनि की, और ये आकाश मुद्रा है, आपके दिमाग का बल्ब जला देगी। कहा जाता है कि इस मध्यमा उंगली से जब तिलक लगाते हैं तो ये क्या पुष्टिदायक हो जाती है। तो आप कोशिश करें इसी मुद्रा को कर शनि के मंत्र का जप करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। हम केवल नग को धारण करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, पैसे खर्च करने के लिए। ये निःशुल्क उपाय है, बिना पैसे के उपाय है। ये आकाश मुद्रा शास्त्रोक्त है। ये बृहस्पति की उंगली है, शनि की उंगली है, सूर्य की उंगली है, बुद्ध की उंगली है। और ये जो इस प्रकार से ये आकाश मुद्रा है, शनि के नेगेटिव प्रभावों को ठीक करने के लिए बिना किसी पैसे के, बिना किसी बाह्य चीज़ की, बिना कोई बताए हुए यदि तब भी कर लेंगे, तब भी ये शनि को आपके लिए धीरे धीरे उसकी शक्ति को नेगेटिव हटाकर पॉजिटिव करना शुरू कर देगी आपके लिए। कर लीजिए, लाभ होगा। 20 तारीख रविवार का दिन है। ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहा है, और दिन आपके लिए अच्छा अनुकूल दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में उसका लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए अच्छे बनते दिखाई देंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा इस दिन। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, इसका लाभ लेंगे। इसके साथ साथ अपनी जन्मपत्री को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। ये तो गोचर के अनुसार से हम प्रभाव दिखाते हैं, संसार के हिसाब से समझ में आता है 12 भावों, लेकिन आपकी अपनी जन्मपत्री में दशाएं कौन सी चल रही हैं। आपकी जन्मपत्री जो है वो ये दिखाती है कि आपका खेत किस प्रकार से, अब यूरिया डालना है, गोबर की खाद डालनी है, या कौन सी खाद डालनी है, किस समय में किसकी आवश्यकता है, तो वो तो उस जमीन को चेक करके ही पता चलता है ना। तो आपकी जन्मपत्री, आपकी राशि, आप जब पैदा हुए तो उस समय क्या थी आपकी स्थिति, कौन से कर्म आपने पूर्वाभास किए थे, आगे आने वाले कर्म किस प्रकार से आपके होंगे, तो ये सब चीज़ें समझने की आवश्यकता है। गोचर का प्रभाव, अब गोचर ऐसे समझ लीजिए कि एक खेत है, वो 100 खेत बने हुए हैं आसपास, बारिश सबके लिए हुई, लेकिन एक के लिए अच्छी हुई, एक के लिए नुकसान दे गई, तो ये भाग्य का खेल है। तो आपकी जन्मपत्री मूल रूप से किस प्रकार की बड़ी हुई है, उसको अच्छे से एनालाइज कर फिर गोचर का प्रभाव समझना चाहिए। ओवरऑल गोचर का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, लग्न के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, वो तो हमने आपको समझाने का प्रयास ही किया है। वैशाख का महीना अभी चल रहा है, और इस वैशाख के महीने का शास्त्र में अद्भुत महत्व कहा गया है। इस महीने को जिस प्रकार से कार्तिक का महात्म शास्त्र में बताया गया है, उसी प्रकार से इस महीने का भी माधव का महीना माना जाता है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करने का वैसे ये सब सुंदर अवसर कहा जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में जितना दान पुण्य इत्यादि किया जाए, स्नान किया जाए, वैशाख के स्नान का भी बड़ा अद्भुत महत्व शास्त्र में वर्णित है। तो इसके अनुसार से शास्त्र में कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल गंगा के समान हो जाता है, और ऐसे में तीर्थ जलों में स्नान कर तीर्थों में स्नान इत्यादि कर पुण्य कर्म करना, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने से समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में इसी प्रकार की कथा भी वर्णित आती है कि जिसके अंदर अनेक लोगों ने अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, कहा जाता है कि एक समय में एक व्यक्ति रहता था, जीवन में कई प्रकार के कष्ट थे उसके जीवन में, और उसने जब जानना चाहा कि कारण क्या है, तो मालूम चला कि पितृ प्रसन्न नहीं है, कहीं ना कहीं पितरों का के प्रति जो दायित्व है वो निर्वाह नहीं कर रहा है। तो इस महीने में उसने पूरा जो शास्त्र विधि के अनुसार से भगवान की उपासना कर और तर्पण इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, गायत्री का करके सुंदर कार्य किया, उससे पित्त भी निवृत्त हुए, जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनते हैं। हमारे भी जीवन में कई बार इसी प्रकार के कष्ट चलते रहते हैं, तो हमें इन समस्त योगायोग को लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वैशाख का महीना तो खासतौर पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का अद्भुत महीना, जैसा हमने शास्त्र में बातें उसको बताई आपको। इन्हीं में परशुराम जयंती, कूर्म जयंती और भगवान बुद्ध की जयंती, अनेक प्रकार की जयंतियों का भी सुंदर समावेश इस मास में किया जाता है। और कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु का ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जितना जप करेंगे और
पीले वस्त्रों का दान करेंगे, गुड़ इत्यादि का दान करेंगे, उस सब से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। इस महीने में एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नए तेल का इस्तेमाल, जो अभी क्योंकि सरसों इत्यादि बहुत सारी फसलें आती हैं, और उस तेल का इस्तेमाल शास्त्र विधि के अनुसार से कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल वैशाख के महीने में नहीं करना चाहिए, और भूमि पे शयन करना चाहिए, और जितना हो सके एक दिन एक समय में भोजन आहार लेते हुए अपने पितरों के तर्पण इत्यादि कष्ट जीवन से निवृत्त करने के लिए भगवान विष्णु के ओम नमो नारायणाय इति मंत्र जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों का योगा योग भी बड़ा विचित्र बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग लगातार चल रहा है। सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे मास के मध्यकाल में, उसके बाद फिर चतुर्ग्रही योग, पहले 5 ग्रही योग चल रहा है, फिर चतुर्ग्रही योग बनकर चलेगा। ये चतुर्ग्रही योग बड़ा प्रलंकार योग माना जाता है। इसके कारण से देखा जाता है कि कई बार प्रकृति में अप्रत्यक्ष घटनाएं घटती हैं, रोष बढ़ जाता है। और इस वक्त शनि के साथ राहु और बुध और शुक्र की युति जिस प्रकार से चल रही है, नीति कुनीति के मार्ग लगातार चल रहे हैं, और आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हर कोने में, चाहे भारत हो चाहे विदेश में, कहीं ना कहीं उठापटक के योग लगातार चल रहे हैं। और ऐसे में ये स्थितियाँ थोड़ी कहीं विकट हो जाए, कोई जरूर ऐसा योग बन रहा है कि विकटता की तरफ स्थिति जा सकती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इन दिनों लगातार काफ़ी वर्षों से आप देखें ये स्थिति चल रही है। कारण क्या है? कारण है उसका एक और, यदि इस्लाम के अनुसार से देखा जाए, ज्योतिष हर चीज़ को काल गणना के अनुसार से देखती है। हाजरी संवत के अनुसार से 14वीं सदी चल रही है, और 14वीं सदी जो वर्णन किया जाता है कि वो एक धर्म एक पंथ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और कहा जाता है कि जितना इस वक्त आघात लगातार कुरीतियों पर हो रहा है, शायद उससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे ज़्यादा यदि आप लगातार देखें कि एक पंथ की, विशेष धर्म की जो कुरीतियां हैं, उसके ऊपर लगातार आघात चल रहा है, और इसी कारण से वहाँ पर पूरे विश्व में लगातार जो स्थिति बनी हुई है, अशांति की स्थिति, ये भी एक कारण है। और साथ साथ हमारे यहाँ काल गणना के अनुसार से बीसी कही जाती है। ये दौरान रुद्र की बीसी चल रही है और 20-20 वर्षों की गणनाएं की जाती है, और साथ साथ हजरी संवत का अंतिम काल चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विश्व को अशांति की तरफ ले जाता हुआ माहौल बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस वर्ष 2082 का जो हम काल गणना आपको कुछ दिन बताई, संवत 2082 जो आरंभ हुआ, बहुत सारे लोगों को इस बारे में भ्रांति हो जाती है कि साल 2082 नहीं है साहब, संवत 2082 की बात करें, विक्रम संवत 2082 जो भारतीय काल गणना का वर्ष है, जो सिद्धार्थी नाम से संवत आरंभ हुआ है, उसका राजा सूर्य है। और सूर्य जब राजा बन जाते हैं, मंत्री भी राजा पद सूर्य के पास है, तो कहा जाता है कि गर्मी का विकराल पर्व, अग्निकांडों का विशेष योग पूरे वर्ष बनता रहेगा। तो देखिए, जब से ये वर्ष आरंभ हुआ है, जगह जगह अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसे में हमको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। योगा योग जिस प्रकार के बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव तरफ, अशुभता की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं का, ये चतुर्ग्रही योग है, प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बोला जाता है। और जब से ये योग बना है, देखें भारत के, विश्व के कितने कितने भागों में भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ इत्यादि के, तूफान इत्यादि के योग लगातार बनते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा जो ये कुचक्र का योग जो है, ये कहीं ना कहीं विश्व में अशांति की तरफ ग्रह योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप अपने भाग्य को सुदृढ़ करने के लिए जो आपको ग्रह गणना हमने बताई, उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर समस्त कष्टों को निवारण करने की तरफ जाती है। देखिए, काल, समय, जीवन जो है वो हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है। ऐसा कोई समय हो ही नहीं सकता कि जिसमें चीजें परिवर्तित ना हो, लेकिन परिवर्तन हमारे लिए शुभ हो जाए, उसके लिए हमको कर्म करने की आवश्यकता है। जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा भाग्य बनता है, और जो भाग्य हमें बनाने के लिए यदि कर्म अच्छा हो सकता है, समय खराब हो सकता है। ऐसे में जो अच्छे समय हैं उनको हमें ठीक करने के लिए विशेष तौर पर कई कार्यों को शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे जीवन में भाग्य बनकर आया है, दुर्भाग्य बनकर आया है, वो हमारे कर्म से ही बना है। दुष्कर्म यदि अभी भी होंगे तो वो दुर्भाग्य को और बढ़ाने का प्रयास करेगा, और यदि शुभ कर्म होंगे तो आप मान के चले वो दुष्कर्मों को काटकर सौभाग्य का कहीं ना कहीं उदय करने के योग बना सकता है। तो इसलिए शास्त्र में जो कथाएं हैं वो हमको इस बात से अवगत कराती है कि हमको अपने जीवन में शुभ लगातार करने का प्रयास करना चाहिए, और लोगों को शुभ करने की तरफ प्रेरित भी करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि, धर्म इत्यादि कार्य की तरफ। कई बार क्या होता है, एक बात समझे कि अगर हमने किसी व्यक्ति को गलत कार्य की तरफ प्रेरित कर दिया, तो ये समझे उसके द्वारा कोई गलत कार्य किया गया, उसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हम पर भी होगा। इसको प्रैक्टिकल समझ सकते हैं।
अगर आपने कोई षड्यंत्र रचा है और वो षड्यंत्र जब पकड़ा गया, वो व्यक्ति उस षड्यंत्र में आप भी इन्वॉल्व थे, तो सरकार आपको भी पकड़ेगी। तो ऐसे ही समझे, कर्म का भाग्य का लेखा जोखा जो है उस परमात्मा तत्व से तो कभी छूट नहीं सकता। संसार में तो बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं, लेकिन उस परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति तो किया गया कर्म कभी छुपता नहीं है। उसका तो लेखा जोखा उस धर्मराज के पास जाकर जुड़ ही जाता है। तो इस बात को समझें, लाख छुपाए संसार से हम बातें, लेकिन उस परमात्मा तत्व से नहीं छुपा सकते, अंतःकरण से नहीं छुपा सकते हम। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी ना किसी प्रकार से कर्मों को शुभ करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। और हम लगातार अपने कर्मों को शुभ करने के लिए बहुत सारे, जो हमारी भारतीय संस्कृति में देखिए क्या क्या बताया गया है, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव। हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे, बहुत चतुर थे, बहुत चतुर थे। उन्होंने संसारिक समस्याओं को जोड़कर इन शुभ कर्मों के लिए शुभ योगों का निर्माण किया, शुभ उत्सवों का निर्माण किया। कि व्यक्ति पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, किसी की श्रद्धा किसी में है, किसी की श्रद्धा कहीं है, किसी की श्रद्धा कहीं है, तो किसी ना किसी प्रकार से वो शुभ कर्म की तरफ प्रेरित होता रहेगा, शुभ कर्म की तरफ लगा रहेगा। देखिए पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। जो खाली समय होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या करेगा व्यक्ति? गलत कार्य की तरफ प्रेरित होगा। और आज ये उत्सव है, आज दिवाली है, आज होली है, आज सावन है, आज पूर्णिमा है, कल अमावस्या है। तो ये जब उत्सव आते रहते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सद्मार्ग की तरफ, देखिए अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए लाख प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन यदि छोड़ दोगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, अधोगामी ही बनेगी। तो इसलिए हमारे संत महात्माओं ने इतने सुंदर उत्सवों का निर्माण किया। और जब भी हम बात कर रहे थे वैशाख के महीने में, तो एक से एक बढ़िया सुंदर उत्सवों का योगायोग बनकर चल रहा है। संक्रांति तो हर महीने आती ही आती है, तो इसमें वैशाख के महीने में भगवान परशुराम जी की जयंती, अक्षय तृतीया, जिस दिन कर्म करेंगे तो शुभ ही होगा, तो अक्षय फल प्राप्ति के योग बनेंगे। अशुभ करोगे तो अशुभ का अक्षय फल प्राप्त होगा, और शुभ करोगे तो शुभ का अक्षय फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कूर्म जयंती, अनेक प्रकार के सुंदर योग इस समय बनकर तैयार होंगे। कोशिशें करें, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें। हम विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त समयों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ इत्यादि, नवरात्र के यज्ञ, जैसे अभी महावीर जयंती, हनुमान जयंती आएगी, उस पर सुंदर और कार्य चलते रहेंगे। तो इन सब यज्ञों का, रविवार के दिन तो विशेष यज्ञ आश्रम पे रहता ही है, हर रोज नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। आप भी इन यज्ञों में अपने आप को जोड़ सकते हैं। और बहुत सारे शुभ कार्य, देखिए संसार में हम यज्ञ की तरफ प्रेरित क्यों करते हैं व्यक्ति को? क्योंकि हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पता नहीं किसको दे रहे हैं, क्या वो क्या करेगा हमारे उस दान के, उस हमारे सहयोग का। तो इसलिए कोशिश करें हम भगवान के प्रति उस अन्न का समर्पण भगवान को ही करते हैं। द्रव्य यज्ञ जो है, जिसके अंदर आहुति दी, अन्न इत्यादि की, चावल इत्यादि की, घी इत्यादि की, वो भगवान को ही समर्पित कर दी, तो वो अग्नि के माध्यम से उस देवता तक पहुंच जाती है। तो क्या होगा? सबसे शुभ कर्म। तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो इस भाव को हमको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। समय समय पर जो उत्सव रहते हैं उन सब के बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आप भी जुड़िए संस्थान से, और हर रविवार को जो यज्ञ सामूहिक तौर पर यज्ञ होता है, वैसे तो नित्य प्रति यज्ञ होता है, रविवार वाले यज्ञ में सब लोग आकर उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। माँ भगवती के दरबार में अपनी उपस्थिति दीजिए। माँ भगवती का जो सुंदर श्री विग्रह है उसके बारे में हमने कई बार आपको बताया है। ये 400-500 साल पुराना भगवती का दिव्य श्री विग्रह है जो हमारे आश्रम में विराजित है। माँ भगवती दुर्गा का दर्शन कर कर अपने जीवन में उनका कृपा, अपने जीवन में उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, देखिएगा परिवर्तन होगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा समय परिवर्तन की तरफ जाता ही नहीं, अरे परिवर्तन के लिए हम कर क्या रहे हैं? हम सपनों में संसार बुनने का प्रयास कर रहे हैं, विचारों में सपनों को बुनने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कर्म क्या कर रहे हैं? यदि प्रत्यक्ष कर्म सही रूप से करें, चाहे वो साधना हो, चाहे वो मंत्र जप हो, तो देखिएगा ऐसा हो नहीं सकता कि समय परिवर्तन की तरफ ना जाए। विचार शुभ रखते हुए हमको अपने आप को शुभ कर्म की तरफ प्रेरित करना चाहिए। यही कल्याण का मार्ग है।